न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला है जो कि होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये टॉपिक में इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड बहुत टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो हम बेसिक से एकदम एडवांस तक इस टॉपिक को कवर करेंगे इस सीरीज में। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉपर्टीज आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, वो है एनसीआर का जो डेफिनेशन है। इसको बेसिकली इस तरह से यूज करना आना चाहिए आपको कि अगर मैं बोलूं कि फाइंड 8C3, यू कैन जस्ट राइट इट 8 इंटू, शॉर्टकट से करना है आपको। 8 इंटू क्या करना है, तीन टर्म तक जाइए। 8 इंटू 7 इंटू 6/3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह का एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए। And second is very easy to prove. You can prove it by own also. NCR equals to n by r into n minus 1 CR minus 1. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है NCR by NCR minus 1, that is actually equal to n minus r plus 1 by r. ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अक्सर यूज होगा इसमें। इसके अलावा भी ये टॉपिक रिकमेंडेड रहता है अगर आप अभी 11th में है तो। इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का अच्छा खासा यूज होता है, तो अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा देखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। हालांकि हम एक क्वेश्चन को अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो दो तीन अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉब्लम से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। दैट्स एक्चुअली थ्योरी ही आप बोल सकते हैं कि बहुत आसान आसान थ्योरी अभी करेंगे। इनमें से मैं बताऊंगा कि कौन से रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि ये प्रूव करिए कि सी नॉट प्लस सी वन। देखिए, सी नॉट फॉर सी आर अगर लिखे तो इसको एक्चुअली एनसीआर समझिए। इट इज एक्चुअली एनसीआर, और ऐसे डिनोट करते हैं इनको। तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि ये प्रूव करिए कि सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है और इसको आप रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हैं। तो क्या पता है आपको अभी, 1 + x⁴n, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या आता है, सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x² अप टू Cn(x⁴n). देखिए, सी आर को लिखा गया है एनसीआर, आप एनसीआर भी लिख सकते हैं। तो पुट x=1। अगर x=1 पुट करते हैं तो क्या आता है, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन इक्वल टू 2⁴n। तो प्रूव तो हो गया है हमारा। अच्छा, आपको कुछ और भी बताना है यहाँ पे। लेट्स से कि x को आप -1 पुट कर रहे हैं, तो सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू up to -1⁴n Cn. This is will be equals to 1 minus 1⁴n, that is actually 0। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। अगर ऑल्टरनेटिव साइन के साथ सिर्फ बाइनोमियल को मोनिक बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब समझ रहे हैं कि इसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इस तरह का अगर एक्सप्रेशन है और ऑल्टरनेटिंग साइन हो रहा है तो दैट इज 0। और अगर सिर्फ प्लस साइन है तो 2⁴n। अगर आप यहाँ पे करते हैं 1 - 2, राइट, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू, देखिए सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, सी टू कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C3 ऐसे ऑड टर्म्स आता जाएगा। तो यू कैन जस्ट राइट इट एज 2⁴n। और अगर 1 + 2 करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू C0 प्लस C2 प्लस C4, मतलब इवेंट टर्म्स, तो इट इज ऑल्सो 2⁴n। तो इनसे आप क्या बता सकते हो, देखिए सारे ऑड टर्म्स का कोएफिशिएंट्स का अगर सम निकालेंगे तो दैट इज 2⁴n। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स 2⁴n-1। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि C1 प्लस C3 प्लस, मतलब ऑड टर्म्स का C2n-1 तक चलते हैं, एंड इट इज एक्चुअली 2⁴n-1। और इसी को हम लिख सकते हैं कि C0 प्लस C2 प्लस C4, मतलब समझ रहे हैं कि एक्चुअली इवन टर्म्स तक जाएगा और ये एक्चुअली ऑड टर्म्स का कोएफिशिएंट है। तो इनका समेशन इंडिविजुअली क्या इक्वल होता है, एंड 2⁴n-1 होता है। चलिए, हमने प्रूव कर लिया। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए कि
ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा। तो ये याद रखिएगा कि सपोज ऐसा हुआ कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 ऐसे NC99 तक दिया हुआ है, कितने टर्म्स हैं, और आपको बोला गया है कि n क्या है, एक और 99 है n की वैल्यू। तो इसको कैसे करेंगे, तो ऑड टर्म्स है, तो आपको ये 2 to the power 99 - 1 होगा। तो आंसर क्या होगा, 2 to the power 98। और सेम क्वेश्चन अगर ऐसे n = 99 है एंड आपको निकालना होता है NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू NC98, तो क्या कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें NC0 भी आता है, ठीक है, इवन में। तो NC0 प्लस NC2 अगर ये बोला होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो 2 to the power 99 - 1, दैट इज 2 to the power 98। और अगर बुल इस पार्ट का निकालना होता तो इसको आपको माइनस करना पड़ता, NC0 is 1। सो यू कैन जस्ट से अगर सिर्फ और सिर्फ इवन का निकालना है NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू NC98, ये अगर निकालना होता तो 2 to the power 98 - 1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, रिजल्ट की तरह कभी कभी यूज भी करेंगे। तो अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा इसको करने का, चलिए तीन अप्रोच बता देंगे। इसमें अप्रोच 1, देखिए जब भी आपका कोएफिशिएंट के सामने कोई नंबर बैठा हुआ है तो सबसे पहले आपका काम होगा उसका जनरल टर्म लिखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल टर्म है एक्चुअली NCN, राइट। NCN तो आप R के टर्म में लिख लीजिए या K के टर्म में लिख लीजिए इसको। तो जनरल टर्म TK को मैं लिख सकता हूं KNCK, राइट। तो मुझे यहाँ पे K की वैल्यू को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि जो K का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो you can say we have to find the summation K equals to 1 to N K into NCK। हमें ये समेशन निकालना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि K 1 से N तक वेरी कर रहा है तो वही हमें निकालना है समेशन में। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, देखिए पहले आप ये समझिए, एक ऑब्जर्वेशन देखिए, 1 + x, इसका जो n है इसमें C0 से स्टार्ट होता है टर्म्स और खत्म होता है कहाँ, Cn x⁴n से, राइट। तो ये C0 वाला टर्म को क्रिएट करना चाहता हूं मैं। तो सपोज करिए मैं अगर NC0 इसमें लाना चाहूं तो K को मैं 0 भी तो डाल सकता हूं। तो K को अगर 0 डालेंगे तो 0 × NC0 हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। मतलब इस सीरीज का सम और K = 0 से लेकर N K × NCK, इस सीरीज का सम सेम होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं। अब देखिए जो KNCK आया है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट K × N/K × N - 1 CK - 1, N - 1 CK - 1। हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया अभी, NCR = N/R × N - 1 CR-1। देखिए जब भी इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तब K का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। सपोज करें एक बार N/K लिखा तो यू कैन डू K = 1 to N - 1, K = 1 to N - 1। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बस सिंपल सा है कि जब इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं तो जो भी टर्म्स हैं
वो उसको उसमें जो वेल डिफाइंडनेस होगा वो इसी में होगा। बाकी को अगर करेंगे तो उसको माना जाएगा कि वो जीरो टर्म है, राइट, ये माना जाएगा। और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट भी होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अप्रोच, एक और अप्रोच, उसमें आपको दिखेगा कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो के कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए एन तो सम के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो यू कैन टेक एन आउटसाइड एंड के इक्वल्स टू 1 to n-1, n-1 c k-1। अब देखिए जो n-1 c k-1 है, इसमें देखिए ये तो हुआ c0 + c1 + अप टू cn x⁴n। सपोज करें अगर मैं निकालना चाहूं 1 + x⁴n-1, इसका एक्सपेंशन, तो क्या होगा c1 + c1x अप टू कहाँ होगा cn-1 x⁴n-1, यहाँ तक होगा। तो इसमें अगर x = 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, c0 + c1 अप टू cn-1 मिल जाएगा। तो यही तो है एक्चुअली सम ऑफ k = 0 to n-1 इंटू n-1 cn-1 सी r-1 एक्चुअली सी k-1, यहाँ पे k के टर्म में लिखा है तो k-1। तो यू कैन जस्ट डू द समेशन, x की जगह 1 डाल दीजिए तो n इंटू 2n-1। तो देखिए हमारा हमने प्रूव कर दिया एक अप्रोच से। सेकंड अप्रोच देखिए, अब सेकंड अप्रोच कैसे सोच सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो इससे अगर करेंगे तो जल्दी होगा। सेकंड अप्रोच थोड़ा लेंथी होता है और डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा कि कैसे करना है। तो देखिए जो सेकंड अप्रोच है हमारा, अप्रोच 2। तो देखिए अप्रोच 2 में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली एक्सपांड करते हैं टर्म्स को सेकंड अप्रोच में। तो इसमें देखिए जो C1 है, C1 मीन्स व्हाट, NC1, तो यू कैन राइट NC1 एज n प्लस 2 NC2। तो 2, देखिए NC2 का जो एक्सपेंशन होगा उसको लिखिए, दैट मीन्स n इंटू n-1/2 प्लस n इंटू +3 इंटू, अब NC3 लिखिए। NC3 को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2/3 प्लस so on, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे n लाना है तो n को कहीं ना कहीं कॉमन कर लीजिए, n को कहीं ना कहीं कॉमन कर लीजिए, तो इट इज 1 प्लस, अब देखिए n को कॉमन कर रहे हैं तो यू कैन राइट n-1 बाई, अब कैंसिल आउट कीजिए इसमें कि जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 1 प्लस, n को कॉमन कर रहे हैं तो n-1 इंटू n-2, देखिए 3/3 है तो 3 इज 3 इंटू 2, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज चलता जाएगा, राइट। तो आप n-1 देख पा रहे हैं इसको, n-1, तो n-1 को आप p सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो यू कैन राइट इट इज n इंटू, इस ब्रैकेट में हम सब्सटीट्यूट करना चाहेंगे, और आप ऐसा कर सकते हैं कि इस n-1 को p सब्सटीट्यूट किया तो n क्या हो जाएगा, p+1 हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1 + p इंटू 1 + p इंटू p-1/2 प्लस p, अगर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो ये आएगा p-1/p-2/3 एंड ऐसे चलेगा। तो इट इज 1 + p इंटू, ध्यान से देखिए, इट इज एक्चुअली NC0, और you can say PC0, you can also write PC0 plus PC1 plus p into p minus, that is PC2 up to PC p तक। तो 1 + p इंटू 2 इसका सम तो हमें पता है कि कितना होता है, 2 p होता है।
अब p की जगह पे p प्लस वन इक्वल्स टू एक्चुअली n, तो n सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2 to the power n माइनस वन। तो देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं समेशन को एक्सपांड करके। तो हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ इस अप्रोच वन ही थोड़ा शॉर्टर अप्रोच होता है। अप्रोच टू भी कर सकते हैं, बेसिकली आपको एक n को कॉमन करना है एंड n माइनस वन को कुछ सब्सटीट्यूट कर देना है, एंड इस तरह से सोच सकते हैं। अब देखिए अप्रोच थ्री सेम क्वेश्चन का, देखिए बहुत सारे अप्रोच पता होना जरूरी है इस पोर्शन में, इससे आपका थिंकिंग तो डेवलप होगा ही होगा, और उसके साथ साथ जो बहुत टफ प्रॉब्लम्स जब आएंगे तो ये सारे अप्रोचेस आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर डिफरेंट अप्रोच होगा तो आपके पास डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होगा। तो अब देखिए ये बहुत पॉपुलर अप्रोच है जो कि है डिफरेंशिएशन से कैसे करना है इसमें। तो हमेशा की तरह आप ये ऑब्जर्व कीजिए, जो जनरल टर्म मैंने बताया जैसे वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन से करना है तो आपको लास्ट टर्म देखना होगा। तो देखिए क्या निकालना है, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCN, ये निकालना है। तो आपको हमेशा देखना होगा अगर डिफरेंशिएशन से करना चाहते हैं एंड इंटीग्रेशन से, तो लास्ट वाला टर्म को ऑब्जर्व कीजिए है क्या, NCN। तो अगर डिफरेंशिएशन से कुछ करना है तो सबसे पहले तो याद कीजिए कि 1 + x⁴n, ये एक्चुअली क्या था, एक्सपेंशन कैसा था, C1x प्लस C2x² अप टू CnX⁴n। तो देखिए जब भी सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए तो x = 1 सब्सटीट्यूट तो करते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब कैसे सोचें कि जो C0 और C1x है, CNNX है, लेकिन निकालना है NCN का सम, मतलब NCN आना चाहिए। तो अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक n तो आ जाएगा, तो चलिए डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दिया n इंटू 1 + x⁴n−1। तो देखिए C0 तो कांस्टेंट है, तो वो तो उसका डेरिवेटिव 0, तो C1 प्लस 2C2 अप टू, देखिए NCN, सॉरी, C1 प्लस 2C2x प्लस NCN(x⁴n−1)। अब x = 1 डाल दीजिए, तो n इंटू 2n−1 इक्वल्स टू C1 प्लस 2C2 अप टू NCN, 1 to the power n−1 इज 1। तो देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से। हालांकि ये क्वेश्चन तो सबसे पहले कराया जाता है, हर जगह सबसे पहले यही कराया जाता है। तो ये रिजल्ट भी आप याद कर लीजिए कि सम ऑफ k = 0 to n k इंटू एन सी के इज n इंटू 2 to the power n−1। इसको आप याद करेंगे तो अगर एग्जाम में थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्ट इसको यूज कर पाएंगे। तो आई होप कि तीन अप्रोचेस आपको क्लियर हुए होंगे। हम इन तीन अप्रोच से ही मेनली इन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये टाइप 1 है, और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा कि प्रोडक्ट में होगा तो कैसे करना है, डबल सिग्मा में आएगा तो कैसे करना है। तो इसका नेक्स्ट वर्जन मैं अब बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट, तो देखिए आपको प्रूव करना है, प्रूव, अब आपको प्रूव करना है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n+1 अब लाना है, एंड Cn इक्वल टू, आपको, चलिए आप अब प्रूव मत कीजिए, आप इसका वैल्यू निकालिए कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमेशा की तरह मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको वैल्यू पहले डिसाइड करना है कि मतलब जनरल टर्म का वैल्यू क्या है। जनरल टर्म के टर्म में लिखते हैं,
जनरल टर्म के टर्म में लिखते हैं, तो ये एल से लिखते हैं। तो टी के इज के प्लस 1 टाइम्स एन सी के। कैन वी राइट, देखिए तीन के की जगह 0 सब्सटीट्यूट किए तो C0 आया, के की जगह 1 सब्सटीट्यूट करे तो 2C1 आया। तो हमारा जनरल टर्म तो सही है। क्या निकालना है, सम ऑफ के इक्वल टू 0 टू एन के प्लस 1 इंटू एन सी के, ये निकालना है। तो देखिए ये तो कुछ नहीं है, आप स्प्लिट कर दीजिए, समेशन के इक्वल टू 0 टू एन के इंटू एन सी के प्लस सम ऑफ के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के, राइट। तो k इंटू एन सी के, इसका सम तो अभी अभी निकाला, ये क्या था, n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। और ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओपन करेंगे तो इट इज सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, प्लस टू टू द पावर n करेंगे। तो आप टू टू द पावर n माइनस वन को कॉमन कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, n प्लस टू इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। देखिए अगर रिजल्ट याद होगा तो कितनी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। अब और कैसे कर सकते हैं, और ये अप्रोच ही बेस्ट है। और अगर आपको करना है तो देखिए, अगर आप डिफरेंशिएशन से करना चाहें तो वो भी थोड़ा देख लीजिए कि कैसे प्रोसीड करना है। देखिए 1 + x होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस अप टू C1x टू द पावर n, ऐसा होता है। अब देखिए हमें ये n+1 क्रिएट करना है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, मतलब n(x) तो n cn आ जाएगा अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर में क्या क्रिएट कर देना पड़ेगा, n+1, तो इससे इसका मतलब x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो x इंटू 1 + x होल टू द पावर n कर दीजिए, तो C0x प्लस C1x² प्लस C2x³ अप टू C1x टू द पावर n+1। अब देखिए राइट साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू, मतलब अब x का कोएफिशिएंट का ध्यान रखिए पावर का, तो n+1 Cn x टू दी पावर n। अब देखिए इसका लेफ्ट साइड का भी करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 1 + x होल टू द पावर n को एक फंक्शन मान लीजिए, तो इंटू 1 + x इंटू 1 + x होल टू द पावर n, दैट मीन्स nx 1 + x होल टू द पावर n माइनस वन। अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, x इक्वल टू 1, so 2 टू द पावर n प्लस n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n+1 Cn। तो C0 और 2C1 इनका सम क्या आ गया, सेम आ गया ना, तो आंसर क्या होगा, n+2 इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। इस ऐसे कर सकते हैं आप। तो और एक अप्रोच था, लेकिन वो भी इसी के सिमिलर है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसको। मतलब जैसे कि इसमें इसमें आपने अगर एक्सपांड कर दिया टर्म्स को तो वो भी हो जाएगा थर्ड अप्रोच से। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट वर्जन देखते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए प्रॉब्लम जो है उसमें बोला गया है कि इस बार फाइंड कीजिए आप C0, इस ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस 2n प्लस 1 Cn। तो देखिए डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें n तो नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं आपको पहले डिफरेंशिएशन वाला तरीका थोड़ा बता देता हूँ, आप खुद करिएगा डिफरेंशिएशन से। क्या चीज दिया हुआ है कि 2n+1 क्रिएट करना है, तो देखिए 1 + x होल टू द पावर n को अगर एक्सपांड करते हैं तो क्या आता है, C1 प्लस C0 प्लस C1x प्लस अप टू C1x टू द पावर n। देखिए इसमें दिया हुआ है 2n+1, डिफरेंशिएट करेंगे तो n आता है, तो आपको पहले 2n+1 का फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं आप,
फॉर्मेट क्रिएट। तो देखिए x को पहले x से स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 + x² होल टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा C0 + C1 x² अप टू Cn x⁴ हो जाएगा। अब आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू 1 + x² होल टू द पावर n होल टू द पावर n इक्वल्स टू C0 x + C1 x³ प्लस अप टू Cn x टू द पावर 2n+1। अब अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए 2n+1 Cn x टू द पावर 2n हो जाएगा। तो अब आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट एंड पुट x इक्वल टू 1। तो आई होप क्लियर है कि डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट अप्रोच हो गया डिफरेंशिएशन, और आंसर आ जाता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से आप खुद करके आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ। तो आपको हमेशा की तरह क्या करना है कि जनरल टर्म लिखना है के टर्म में। तो के टर्म में अगर लिखेंगे तो 2k+1 एन सी के दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है के इक्वल टू 0 से लेकर एन टी के तक। तो देखिए टू को तो मैं बाहर ले सकता हूँ एंड समेशन को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो के इक्वल टू 0 to n के इंटू एन सी के प्लस सम ऑफ के इक्वल टू 0 to n एन सी के। तो ये तो वही आ गया, मैंने बताया आपको रिजल्ट की तरह याद करने को, n इंटू 2 to the power n−1 प्लस 2 to the power n। तो n+1 इंटू 2 to the power n। तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इस तरह के इस सेकंड ऐप वाला अप्रोच को फॉलो कीजिए एंड वो वाला रिजल्ट याद रख करिए। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, के इक्वल टू 0 to n के इंटू एन सी के इज एक्चुअली 2 to the power n−1 इंटू n। ये वाला रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अब स्क्वायर की तरफ चलते हैं। स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट, मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उस तरह के क्वेश्चन आने में अभी टाइम है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको अब निकालना है 1² C1 प्लस 2² C2 अप टू n² Cn, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन वाला वे, कैसे डिफरेंशिएशन से करेंगे, फिर अपना वे शेयर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन से आप भी फील करेंगे कि क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत तो लेंथी हो ही जाता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 1 + x होल टू द पावर n का एक्सपांशन क्या है C0 प्लस C1x अप टू Cn x टू द पावर n। तो देखिए n² कब क्रिएट हो सकता है, तो मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं पहले। तो क्या आ रहा है, C0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो C1 अप टू Cn x टू द पावर n−1। सोचिए अगर मैं एक x का मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका पावर क्या बन जाएगा, x टू द पावर n, राइट। और x टू द पावर n उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो n² आ जाएगा फिर से। तो x का पहले मल्टीप्लीकेशन करिए, तो दैट इज C1x प्लस C2x²। C2 मैं बाकी के टर्म्स अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप बीच के टर्म्स देख सकते हैं क्या होगा। बेसिकली x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो NCn x टू दी पावर n। अब आपको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब इस चीज को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इट विल बी n इंटू n Cn x टू दी पावर n−1। तो आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर पाएंगे, राइट। n²Cn देखिए क्रिएट हो गया, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस साइड का जो डिफरेंशिएशन होगा वो निकालना थोड़ा आपको जस्ट प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इतना हेक्टिक तो नहीं है। तो आप खुद ट्राई कीजिएगा डिफरेंशिएशन से कैसे करना है, मैं तो वो दूसरा वे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शायद क्वेश्चन रब हो गया, फिर से लिख देते हैं। 1² C1 प्लस 2² C2 अप टू n² Cn
तो देखिए मैं टीके को सब्सटीट्यूट करता हूँ, मतलब जनरल टर्म हमारा क्या है, के स्क्वायर इंटू एन सी के। एक चीज सोचिए, इसमें अगर हमें निकालना क्या है कि सम ऑफ के इक्वल टू वन से, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है, एन इंटू के स्क्वायर एन सी के। लेकिन एक बात याद रखना कि जो ये फॉर्मूला है वो के इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो बाइनोमियल्स का फॉर्मूला था वो सी नॉट से सी एन तक होता है ना। तो अब सोचिए के इक्वल टू अगर जीरो वाला टर्म होता तो वो तो वैसे ही जीरो है, तो इसको मैं डायरेक्ट तो ये लिख सकता हूँ के इक्वल टू जीरो से लेकर एन इंटू के स्क्वायर एन सी के। देखिए अभी तक का जो क्वेश्चन था, ये जो फैक्टर था वो लीनियर था, अब ये एक तरह से स्क्वायर वाला टर्म्स आ गए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वो वाला प्रॉपर्टी को याद करें। आप कौन सा प्रॉपर्टी याद करें कि k इक्वल टू वन से लेकर n माइनस वन तक सब्सटीट्यूट, मतलब लिमिट्स को चेंज कर दे। k इक्वल टू क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि k स्क्वायर इंटू एन बाई के इंटू एन माइनस वन सी के माइनस वन, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी जब भी करेंगे अपर लिमिट को वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड लोअर लिमिट को वन से इंक्रीज कर देंगे। तो के स्क्वायर इंटू एन बाई के इंटू एन माइनस वन सी के माइनस वन, ये वाला प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। तो देखिए ये एन तो समेशन में कोई रोल नहीं है इसका, तो उसको बाहर ले लीजिए। तो समेशन के इक्वल टू वन से लेकर एन माइनस वन इंटू के, व एक के कैंसिल हो रहा है, इंटू एन माइनस वन सी के माइनस वन। अब बताइए अब कैसे करेंगे। देखिए आपको ये चीज पता है अभी, के इक्वल टू जीरो से लेकर एन एन सॉरी के इंटू एन सी के, इसका सम आपको पता है क्या होता है, एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। तो कोई डिफरेंस होगा क्या इसके सम और इसके सम में, तो बिल्कुल होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये जो k माइनस वन है ना, ये इसको इस तरह से देखिए कि ये k और ये k होना चाहिए बस, फिर आप क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे k माइनस वन है, यहाँ पे k है, तो आप क्या कर सकते हैं, k माइनस वन प्लस वन कर सकते हैं। तो मैं k माइनस वन वाला टर्म को सेपरेट कर दिया, प्लस सम ऑफ जो k बचेगा उसमें वन प्लस वन करना था, तो प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी के माइनस वन। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, k इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू वन से लेकर एन माइनस वन तक, तो k इक्वल टू वन से लेकर एन माइनस वन तक। तो अब आप देखिए जो ये जो समेशन है और ये जो समेशन है, इसमें n को कहाँ किस से रिप्लेस करना है, n को किस से रिप्लेस करना है, n माइनस वन से। तो आप क्रिएट कर पाएंगे क्या, k माइनस वन इंटू के एन माइनस वन। तो n को के n को आप k सॉरी के n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए उस फॉर्मूला में, तो दैट इज n माइनस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू, प्लस ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दैट इज टू टू द पावर n माइनस वन। तो अगर आप आंसर इसका निकालें तो टू टू द पावर n माइनस टू को कॉमन कर सकते हैं, और n का मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, n का मल्टीप्लाई, n भी कॉमन आउट है, तो अगर n माइनस वन प्लस टू, सो इट इज एक्चुअली n इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। देखिए थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें क्या करना है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो आपको ये स्टेप दो बार करनी पड़ती, और कुछ नहीं, बस जितना पावर होगा उतना बार, मतलब अगर n पावर है तो आपको n माइनस वन बार इस प्रॉपर्टी का यूज करना है जब भी, क्योंकि क्योंकि ये रिजल्ट मैंने इसलिए बताया कि ये इसको याद कर सकते हैं आप, n इंटू टू टू दावर एन माइनस वन, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज समझ में आ रहा है ना कि इसको कैसे क्रिएट करना है इस फॉर्म को। आपको बस ये देखना है कि इसको यहाँ पे क्रिएट कर दें, तो k था, k माइनस वन प्लस वन किया एंड क्वेश्चन निकाल के गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो ये हैंडल कर लेता है ये वाला मेथड। इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चंस करेंगे अब। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 into 2 C2 प्लस 2 into 3 C3 प्लस अप टू n-1 into n Cn। इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? तो हमेशा की तरह आपको क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म क्या हो रहा है, k-1 into k इंटू सी के, ये आपका जनरल टर्म है। तो अब देखिए k इक्वल टू अगर 1 डालेंगे तो टर्म 0 आएगा, और k इक्वल टू अगर 0 भी डाल देंगे तो भी 0 आएगा। मतलब इस जो सम दिया हुआ है उसके साथ अगर हम ये इंक्लूड भी कर दें कि k इक्वल टू 0 एंड n-1, तो मतलब दो जीरो को सीरीज में ऐड कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो करते हैं, चलिए सम ऑफ k इक्वल टू 0 to n tk, it is actually sum of k equal to 0 to n k minus k into k-1 into n c k. So it is sum of k equal to 0 to n, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर रहे हैं, k स्क्वायर इंटू एन सी के माइनस सम ऑफ k इक्वल टू 0 to n सी के। क्या कर रहे हैं, k इंटू एन सी के, राइट। तो हमने ये लास्ट में ही निकाला कि इसका आंसर तो ये है। इसे याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप अगर याद कर सकते हैं तो बढ़िया है, बट याद होगा नहीं, इतने इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद कर लेंगे, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो n इंटू एन प्लस वन फॉर्मूला क्या था, ये मुझे भी याद नहीं रहता, n इंटू एन। तो आप देख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू दावर n-2, तो मैं n इंटू टू टू दावर n-2 अगर कॉमन करेंगे तो n+1 माइनस 2 होगा सिर्फ। सो इट इज n इंटू एन-1 इंटू टू टू दावर n-2। ये तो एक अप्रोच हुआ। आप एक और अप्रोच से इसको कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड अप्रोच भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो सेकंड अप्रोच में अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो दिया हुआ है सीरीज 1.2 इंटू C2 प्लस 2.3 इंटू C3 अप टू सो वन, तो इनको आप एक्सपांड कर सकते हैं ऐसे n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू C3। यू कैन राइट C3 एज n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या कर सकते हैं आप कि जो n इंटू n-1 देख पा रहे हैं उसको कॉमन कर लीजिए, तो आपको दिखेगा कि, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली सी ये जो टर्म हो रहा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + n-2/1 प्लस n इंटू n-1 देखिए n-2 तो हो गया। फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि n इंटू n-1, तो यू कैन जस्ट राइट n-2 इंटू n-3 बाई 1 इंटू 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो n-1 को अगर 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, n सब्सटीट्यूट कर देंगे या p सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आपके पास एक्चुअली बचेगा ये n इंटू n-1 तो कांस्टेंट है, इस टर्म में देखिए तो इट इज एक्चुअली 1 प्लस p होल टू द पावर 1 प्लस x होल टू द पावर p, दैट इज एक्चुअली 2 टू द पावर p। तो 2 टू द पावर p अगर आप करेंगे तो इसमें तो p इक्वल टू एक्चुअली n-2 है, तो आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू टू टू द पावर p, दैट मीन्स n इंटू n-1 इंटू टू टू द पावर n-2। करके देखिएगा, इससे भी आ जाता है आंसर, लेकिन मेरा तो पहला वाला मेथड ही मतलब मुझे अच्छा लगता है, उस तरह का मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें आपको बताना है इस सीरीज का सम C0 माइनस 2C1
प्लस 3c2 माइनस 4c3, ऐसे करते करते -1 होल टू द पावर n इंटू n+1 इंटू Cn। इसका सम आपको बताना है, और कैसे बताएंगे देखिए। तो हमेशा की तरह आप जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म, जो जनरल टर्म है टी के, तो जनरल टर्म अगर लिखेंगे तो टी के क्या आएगा, सम ऑफ, सॉरी सम तो अभी नहीं है, तो यू कैन राइट -1 टू द पावर k इंटू k+1 इंटू एन सी के, राइट। k इक्वल टू 0 से n है, तो वही करेंगे, k+1 इंटू एन सी के। अब देखिए सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर k इंटू एन सी के कर दीजिए, प्लस सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर k इंटू एन सी के। इसको अगर सोचेंगे तो ये क्या है, ये एक्चुअली 1 - x होल टू द पावर n एट x इक्वल टू 1 है। ध्यान से देखिए, अगर एक्सपेंड करेंगे तो दिख जाएगा, तो ये तो 0 होता है ना। और इस वाला पार्ट को कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही निकालेंगे, के को 1 तक सब्सटीट्यूट कर दीजिए, के इक्वल टू 1 से लेकर n-1 -1 होल टू द पावर k इंटू n बाई के इंटू n-1 सी k-1 के को बाहर लीजिए, एंड इसको अगर करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा। देखिए n-1 सी के को 1 डाल रहे हैं, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो ये वाला एक्सपेंशन आ रहा है c1 अप टू यहाँ से लेकर n-1 सी n-1 इस तरह का आएगा। तो ये तो खुद अपने आप 0 होता है, तो टोटल सम क्या आ जाएगा आपका, सम ऑफ सीरीज में 0 आ जाएगा। टोटल सम आपका सीरीज में 0 आ रहा है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे उसमें देखिए कोएफिशिएंट्स सारे न्यूमरेटर में ही है, अभी तक डिनोमिनेटर में नहीं किए क्वेश्चन, तो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है क्वेश्चंस, तो उनको भी आपको करना आना चाहिए। तो उसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, एक एग्जांपल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3 प्लस cn/n+1, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, c0 प्लस c1/2 प्लस cn/, तो देखिए 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, इसका एक्सपांशन क्या होता है, c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस अप टू cnx टू द पावर n। अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c, ये c आता है ना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो वही हम अगर देखिए n+1 तो क्रिएट करना मतलब इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, तो वी कैन इंटीग्रेट। अगर इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो देखिए ये आ जाएगा c1/2 प्लस c1/2x² प्लस c2/3x³ प्लस cn/n+1 इंटू एक्स टू द पावर n+1 प्लस एक बहुत बड़ा c चाहिए आपको। ये सी इस इंटीग्रल से भी एडजस्ट कर दीजिए, मतलब इसको सॉल्व करके आप लिख दीजिए, तो इट इज यू कैन राइट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n+1। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा, इसमें 1 प्लस एक्स को टी सब्सटीट्यूट करके कर सकते हैं। वैसे c0 प्लस c1/2 x² प्लस c2/c3 x³ प्लस सो ऑन cn/n+1 x टू द पावर n+1। देखिए c की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तो c का इसमें अगर 0 डाल देंगे तो c का वैल्यू शायद निकल जाएगा, तो बोथ साइड 0 डाल दीजिए x को। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 टू द पावर n+1 मतलब ये तो हो गया 1/+n इक्वल टू c0 ही सिर्फ है। एक शायद गलती हो गई है कि जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c0x आ जाता, राइट, मतलब इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x होता है,
तो अगर इसमें भी जीरो करेंगे तो जीरो प्लस सी, मतलब सी का वैल्यू ही ये चीज है। तो यू कैन एक्चुअली राइट इट लाइक सी नॉट एक्स प्लस सी वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू बाई थ्री एक्स क्यूब up to cn by x n plus 1 x to the power n plus 1 is actually 1 plus x होल टू द पावर n प्लस वन। देखिए c का वैल्यू ये आया, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके जाइए, मतलब राइट, अभी राइट में लेके जाइए, तो दैट इज माइनस वन बाई एन प्लस वन। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सीरीज है उसमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू वन डालना पड़ेगा। तो दैट इज सी नॉट प्लस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई सी थ्री, सॉरी सी टू बाई थ्री अप टू सी एन बाई एन प्लस वन। समेशन क्या आएगा, टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस वन। ये गया हमारा पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच कैसे करेंगे, दूसरा अप्रोच भी पता होना चाहिए। ये तो हमने करा इंटीग्रेशन से। तो देखिए अब दूसरे अप्रोच के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए जो चीज है कि अगर आप एक्सपांड करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, उसको मैनिपुलेट करके आप क्रिएट कर पाएंगे एक और चीज। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, यू कैन क्रिएट, देखिए एक्चुअली दिया क्या हुआ है, सी नॉट, सी नॉट को सी नॉट ही रहने दीजिए, प्लस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री अप टू, आपको निकालना है सी एन बाई एन प्लस वन। तो यू कैन एक्चुअली राइट एज वन प्लस वन प्लस एन सी वन का एक्सपेंशन अगर लिखे तो क्या होगा, यू कैन राइट इट एन बाई टू इंटू वन प्लस, देखिए एन इंटू एन माइनस वन बाई, यू कैन राइट इट थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इज सी टू, एंड थ्री तो पहले से था और डिनोमिनेटर में से वन को क्रिएट किया, तो ये चीज क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वन बाई एन प्लस वन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वन। ये एन प्लस वन बाई एन प्लस वन कैसे क्लिक करेगा, क्योंकि ये चीज आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। मतलब जब भी कोएफिशिएंट आप पहले भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब जो कोएफिशिएंट था, जब के था, तो उसमें वो फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ रहा था, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन में तो ये फॉर्मेट ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ आ सकता है। तो देखिए ये थ्री इंटू टू इंटू वन हो गया। अब देखिए एन प्लस वन को आप कुछ मान लीजिए, लेट से पी मान लेते हैं एन प्लस वन को। तो एन प्लस वन को अगर पी मान लेंगे तो क्या आ रहा है, यू कैन से इट इज पी प्लस पी सी टू प्लस पी सी थ्री अप टू पी सी पी तक आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक वन मिसिंग है, मतलब पी सी जीरो मिसिंग है, तो वो चीज हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पी प्लस पी सी वन प्लस पी सी टू अप टू पी सी पी कितना होगा, टू टू द पावर पी होगा, तो यू कैन राइट टू टू द पावर पी माइनस पी सी जीरो इज वन। तो अब इसको p की जगह पे वन सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं।